Fist bump. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं करने वाली हूँ अपनी पेंट्री को रीस्टॉक और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ जिससे मेरा काम आसान रहता है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और एंटरटेनिंग होगी। सबसे पहली टिप तो यही है कि एक दिन सारा काम लेके आप ना बैठें, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। अपने काम को आप डिवाइड कर लें। जैसे कि जब भी पेंट्री में कोई चीज़ ख़त्म होती है तो आप उस जार को क्लीन करके रख लें ताकि रीफिलिंग के टाइम पे आपके पास क्लीन जार्स हों। दूसरा ये कि जहाँ पे भी आप अपनी ग्रोसरी स्टोर करते हैं, दालें वगैरह रखते हैं, उस स्पेस को आप क्लीन करें। कई बार होता है कि आटा गिर जाता है, चावल गिर जाता है, दाल गिर जाती है। साथ के साथ क्लीन कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता है कि टाइम नहीं रहता है, नहीं क्लीन कर पाते हैं, तो एटलीस्ट एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसको क्लीन करते रहें। तो जार्स तो मेरे सारे क्लीन थे ही, बट कल मैंने लग के अपनी जो भी पेंट्री यूनिट के जार्स थे वो सब बाहर निकाल के पेंट्री को अच्छे से क्लीन किया। आधे घंटे में वो डन हो गया है। आज का जो मेरा काम है वो है चीज़ों को रीफ़िल करने का। इसके अंदर भी मैंने कैटेगरीज डिवाइड कर ली हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने ली है दालों की। तो अगली टिप यही है कि चीज़ों की आप कैटेगरी बना लें और उसके बाद ही आप रीफ़िलिंग करना शुरू करें। तो जो मेरे पास दाल के ओपन पैकेट रखे हुए थे और जो नए पैकेट भी हैं वो सारे के सारे मैंने एक साथ ही गैदर कर लिए और उसके बाद मैंने रीफ़िलिंग शुरू करी। जो कुछ दालें आप जार के अंदर देख रहे हैं और जो ये ओपन पैकेट हैं ये एक ही हैं। लाइक इसी पैकेट का जो दाल है वो इन कंटेनर के अंदर है। इसी वजह से मैंने जो दालें ऑलरेडी जार के अंदर हैं वो मैंने नहीं निकाली है और ओपन पैकेट उसके अंदर डाल दिया है। बट इन केस आपके पास दाल जार के अंदर बची हुई है और आपको नया पैकेट उसके अंदर रीफ़िल करना है तो मेक श्योर कि जो वो पहले वाली दाल है कंटेनर के अंदर आप उसको बाहर निकाल लें और उसके अंदर फिर नया पैकेट आप ओपन करके डालें और जो पुरानी दाल है वो ऊपर से उसमें ऐड करें ताकि जो पुरानी चीज़ है वो पहले कंज्यूम हो और नई बाद में। अगर पुराना नीचे ही दब जाएगा तो फिर कई बार ना ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं कि कीड़ा लग गया या पिड़ाई पड़ गई, तो फिर आपने जो मेहनत की कमाई से चीज़ें खरीदी हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पैसा भी वेस्ट होता है और अन्न की भी बर्बादी होती है। तो फीफो रूल को आप फॉलो करें। फीफो इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने ओपन पैकेट्स की दाल इसीलिए बस ऐड कर दी थी क्योंकि उसी पैकेट का कंटेंट जो था वो मेरे जार्स के अंदर था और मैंने इसीलिए उसको रिमूव नहीं किया। अब यहाँ पे सारी ही चीज़ें मैं नई रिफ़िल कर रही हूँ। तो राजमा मैंने यहाँ पे डाला है, उससे पहले मैंने छोले डाले थे और राजमा है ये चित्रा राजमा जो मेरे घर में सबका फेवरेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 4 kg के करीब मैं इंडिया से लेकर आई थी और बस इतना ही बाकी है। जो पेंट्री के मेरे ये जार हैं दालों वाले, इनके अंदर 1 किलो सामान आराम से आ जाता है और ये मैंने रिसेंटली ही रिप्लेस करे थे। इससे पहले जो है मैंने सारे ही जो यूज़ करे हैं वो रिसाइकल्ड चीज़ें हैं। जैसे कि पहले दही जो आती थी उसको जार उसका मैं क्लीन करके रखती थी और उसमें दालें स्टोर करती थी, ढक्कन के साथ ही आते थे वो। उसके बाद फिर कुकीज़ के कुछ बॉक्सेस आने लगे तो धीरे धीरे मैंने दही के जार वो कुकीज़ बॉक्सेस के साथ रिप्लेस करे और वो आपने बहुत दिनों तक मेरी पेंट्री में देखे भी हैं। वो लाल और पीले ढक्कन वाले डब्बे थे प्लास्टिक के। तो लास्ट ईयर ही मैंने ये कांच के जार लिए हैं। लाइफ में पहली बार मैं जार खरीद कर लेकर आई थी और मैं बहुत खुश थी, आपके साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पे मोटिवेशन ईवी ने आके मुझे हाई फाई किया, फिस्ट पंप और प्यारी सी मुझे किस सी दी है यहाँ पे। और बीच
बीच बीच में जो है वो आके चेक करती रहती है कि मम्मा ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। परेशान भी करती है वो मुझे, बट साथ साथ काम होता ही रहता है। अब बच्चे हैं, परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ओके, दालें जो हैं मेरी वो सारी रिफ़िल यहाँ पे हो चुकी हैं। इसके बाद जो मैंने कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करी है वो है ब्रेकफास्ट आइटम की। बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि बेसन है, वर्मीसेली है, सूजी है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट आप इनसे बना के रेडी कर सकते हैं। रोस्टेड वर्मीसेली आजकल मैं लेकर आने लगी हूँ, तो थोड़ा सा काम कम हुआ है, रोस्ट नहीं करनी पड़ती है और फटाफट जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर बल्क में आप रोस्ट करके रख लें। पुराने टाइम में तो मम्मी घर में ही जमे बनाया करती थी और हम वही इस्तेमाल करते थे, बट अब हमें टाइम नहीं मिल पाता इतना। हालांकि अब मशीनों की लाइफ है, इतनी मशीन है चारों तरफ, बट स्टिल हमें टाइम नहीं मिलता। और पहले सारी चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी, स्टिल सबको ये एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल जाता था। खैर, पुरानी बातें, लाइफ बहुत चेंज हो गई है। तो वर्मीसेली रिफ़िल करी है, सूजी मैंने रिफ़िल करी है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, और बेसन को रिफ़िल करना मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है, तो मैं इसको कप्स से करती हूँ। पैकेट से कई बार अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो फिर वो इधर उधर गिर जाता है, और बहुत फ़ाइन होता है ना बेसन, तो वो उड़ता भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मेजरिंग जो मेरा कप है छोटा सा, ये मैं इसके अंदर ही रख दूँ, मेजर करने के काम आएगा, बट ढक्कन बंद नहीं हो रहा था और फिर भी मैस हो ही गया। ओके, अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि जब भी आप कोई पैकेट ओपन करें ना, तो वही है कि उसका जब आप सिरा काटते हैं तो वो पैकेट के साथ आप अटैच ही रखें। माइक्रो प्लास्टिक होती है, फिर वो रिसाइकिल नहीं होती है, तो कितना भी बड़ा आप सिरा काटें, बट मेक श्योर कि आप उसको बड़े पैकेट के साथ अटैच ही रखें। और इसमें भी एक टिप है कि ऊपर से नीचे की तरफ ना काटें, नीचे से ऊपर की तरफ काटें, इससे आपको रीफ़िल करने में आसानी होगी। तो मैंने दोनों तरीक़ों से यहाँ पे किया है, अगर आपने बात के साथ साथ विजुअल पर भी ध्यान दिया होगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ पैकेट को कट करते हैं तो बहुत आसानी से रिफ़िल हो जाता है, बट अगर जल्दी में ऊपर से नीचे की तरफ कट करते हैं तो फिर वो जो छोटा सिरा होता है ना, वो नीचे अटकता है और वो आपको रिफ़िल करने में परेशान करता है। तो यहाँ पे अब मैं आटे रिफ़िल कर रही हूँ जो मेरे पास हैं। एक तो काले चने का आटा, साथ ही यहाँ पे मैंने रागी का, ये चावल का आटा है। तो ये आटे जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आप इस्तेमाल करते हैं, तो इतनी क्वांटिटी उनकी इनफ होती है कि आप 1-1 केजी में अपनी पेंट्री के अंदर इनको स्टॉक करें। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें रिफ़िल हो गई हैं। अब इनको मैं साथ साथ ही ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि पहले सारी चीज़ें रिफ़िल करूँगी और फिर करूँगी। एक एक सेक्शन ले रही हूँ, उसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ और ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि जो होल है, जैसे कि छोले हो गए या फिर आपका राजमा हो गया, चने हो गए, वो मैं पीछे की तरफ रखूँ, क्योंकि वो डेली यूज़ नहीं होते। डेली में दालें इस्तेमाल होती हैं, छोले राजमा हफ्ते में 1 बार ही, लेकिन दालें जो हैं वो मिक्स करके ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ होती हैं। तो वो चीज़ें मैंने फ्रंट में रखी हैं, और जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी फ्रंट में रखी हैं। इसके बाद अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को रिफ़िल करने की। तो ड्राई फ्रूट के जो है थोड़े थोड़े से मेरे पास ये बचे हुए थे और इन्हीं पैकेट के कंटेंट थे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ही ऐड कर दिए थे। अब ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ है जो रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सारी ही एम्प्टी हो जाए, तो थोड़े थोड़े से बचे हुए थे, तो इसी तरह से मैंने जार के अंदर ये जो पैकेट्स हैं वो एम्प्टी कर दिए हैं। और अब मेरे पास जो है वो जितने भी ड्राई फ्रूट्स मेरे रखे हुए थे वो सारे के सारे ही ख़त्म हो गए हैं, लाइक इन जार्स के अंदर फिट हो गए हैं। पैकेट अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। और यहाँ पे जो मूंगफली है वो भी मैंने ऐड कर दी है। ये रॉ पीनट्स हैं, आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है कुकिंग में इनकी। पोहा बन रहा है, चटनी बन रही है, या फिर ऐसे भी कभी चाय के साथ खाने का मन करता ही है। इसके बाद ये है बूंदी का पैकेट जो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। मोस्टली बूंदी मैं घर पे ही बनाती हूँ, बट जब इंडियन शॉप जाना होता है, अगर मुझे ये वाले ब्रांड की मिल जाती है तो फिर मैं ले आती हूँ और फिर हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू मेक बूंदी एट होम, जो रायते में बहुत इस्तेमाल होती है। इसके बाद ये एक छोटा सा मेरे पास जार है जिसके अंदर मैं मोस्टली पापड़ वगैरह सेव करती हूँ। तो खाकरा का पैकेट था, सोचा कि शायद इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन वो फिट नहीं हुआ, तो बस पापड़ ही मैंने इसके अंदर रख दिए हैं।
इसके बाद इसी सेक्शन में मेरे पास रखी हुई थी ये शक्कर, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, मेरी मदर इन लॉ ने दी थी। गांव में ताज़ी ही बन के वहाँ पे आती है, घर में ही बनती है, ऐसे बोल दो कि सामने ही बनती है बिल्कुल। तो बिना किसी केमिकल के बहुत ही फ्रेश बन के आती है। और रंग देखिए आप इसका, कितना सुंदर इसका रंग है। और जैसे ही ये पैकेट खुला ना, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई, गांव की खुशबू आ गई। तो मेरे ख्याल से 2 किलो के करीब होगा। और जो ये वाला जार है ना, जब मैं सबसे शुरू में इंडिया से आई थी ना, तब इसमें मैं घी लेकर आई थी। और ये जो तब इतना पता नहीं था, ऐसे बड़े से इस जार के अंदर घी ले आई और इसका ढक्कन खुल गया था। हालांकि प्लास्टिक पूरी रैप की हुई थी, बट ढक्कन खुल गया था। और एक छोटे बैग में जो यहाँ पे ये रखा हुआ था, उसमें हर कपड़े पे घी लग गया था और वो स्मेल कभी नहीं गई, वो सारे कपड़े ही बेकार हुए थे। कहानी है ये भी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बट अब हम घी इंडिया से लेकर नहीं आते हैं, एक तो डिक्लेयर कराना पड़ता है और अभी बैन भी हो गया कि आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लेकर नहीं आ सकते हैं, वो अलाउड ही नहीं है, अदरवाइज़ फिर आपको कस्टम में प्रॉब्लम होगी। तो पहले ही हम लेकर आते थे, अब तो बहुत साल हो गए हम घी वगैरह लेकर नहीं आते हैं, बिकॉज इट इज़ इलीगल टू ब्रिंग घी इन दिस कंट्री नाउ। ऑल राइट, तो साथ साथ मैंने उनको ड्राई फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज भी कर दिया है और उस सेक्शन में जो भी और चीज़ें थी, जैसे कि पापड़ हो गया और शक्कर वगैरह, वो सब मैंने लगा दी। इसके बाद था पेंट्री का जो टॉप सेक्शन है, जिसमें मैं मोस्टली स्नैक्स वगैरह रखती हूँ। तो जैसे मैगी हो गई, ये पार्ले जी बिस्किट मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं। कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम साथ में ले जाते हैं कि कुछ ना मिले तो एटलीस्ट बच्चों को चलो ये 2-4 बिस्किट दे दो, तो पेट भर जाता है और उनको टेस्ट भी आता है। तो ये मैंने रिफ़िल कर दिए हैं। और इसके बाद जो एक और चीज़ मेरे गांव की है वो ये कि मुझे गुड़ रखना था। और गुड़ जो है वो इतना टेस्टी है ना वहाँ का। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको तोड़ के रखूँ, तो कुछ एक तो मुझसे ये टूटे हैं। जब गुड़ बनता है ना तो इतना बड़ा बड़ा उसका साइज़ होता है, तो कुछ तो मैंने तोड़ दिए, बट कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, हो नहीं रहे थे मुझसे। बट जितना हो पाया उतना मैंने इसके पीसेस करके और इसको मैंने रिफ़िल कर दिया है। एक जार में ये पूरा आया नहीं था, तो कुछ मैंने दूसरे डब्बे के अंदर भी रख दिया है, क्योंकि मैंने अब ये पैकेट ऊपर से खोल ही दिया था पूरा का पूरा, अब इसका बंधने का कोई चांस नहीं था। तो मैंने दोनों ही चीज़ें जो हैं वो डब्बे में कर दी। और कब आए थे हम इंडिया से, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तब से रखा ही था, क्योंकि पहला मेरे पास ऑलरेडी था, अब ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए सारी चीज़ें रिफ़िल कर रही हूँ। जो नीचे थोड़ा सा चूरा बचा था वो मैंने छोटे जार में निकाल लिया है, चाय वगैरह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस ये जो टॉप वाली मेरी शेल्फ़ है, ये भी मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी है। जितनी चीज़ें रिफ़िलिंग की थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे रिफ़िल कर दी हैं। और पेंट्री हमारी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। चावल और आटा जो है वो पिछले ही दिन मैंने ये रिफ़िल कराया था साहब से, तो वो आज यहाँ पे आप रिफ़िल करते हुए नहीं देखेंगे। बस चावल थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ था, वो मुझे डालना था, क्योंकि कुछ थोड़ा सा बिल्कुल बच गया था। और इस पॉइंट पे आते आते मैं थोड़ा सा थकने लगी थी, इतनी ज़्यादा रीफिलिंग हो गई थी कि आप भी शायद थक ही गए होंगे देखते देखते कि कितने पैकेट्स ओपन हो रहे हैं, कितनी चीज़ें रिफ़िल हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सीरियल्स भी रिफ़िल कर दिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स विकास खाते हैं और जो हूप्स हैं वो बच्चे खाते हैं, ईवी भी खा लेती है और अद्वी को भी ये पसंद है, सुबह ब्रेकफास्ट में वो खा के जाती है। तो यस, ये वाला जो सेक्शन है ये भी साथ साथ ऑर्गेनाइज हो गया। तो यस, बता रही थी ना कि चावल बिल्कुल थोड़े से ही बचे हुए थे जो डब्बे के अंदर आ नहीं रहे थे, तो कुछ एक यूज़ हुए थे, जगह हुई, तो जो बचे हुए थे वो मैंने इसके अंदर रिफ़िल कर दिए हैं। और हमेशा ही दिखाती हूँ मैं चावल का ब्रांड, और यहाँ पे फिर से बता देती हूँ आपको, कोहिनूर एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती। कभी हम गोल्डन पैकेट ले आते हैं, कभी ये ब्लू वाला, जो भी ऑफ़र में होता है, दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। और सॉरी, यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था क्योंकि ईवी मैडम जो है ये ब्रेकफास्ट टेबल को यहाँ पे हिला रही थी और इसीलिए वो शेकिंग आपको दिखाई दे रही थी। तो चावल भी यहाँ पे डन हो गया है। और इसके बाद बारी आती है जो मेरी स्नैक कबर्ड है उसको रिफ़िल करने की। तो स्नैक कबर्ड में जैसे टी कॉफ़ी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी और कुछ एक स्नैक भी। तो कॉफ़ी विकास बहुत ज़्यादा पीते हैं, दिन में उनके 2-3 कप तो हो ही जाते हैं काम करते करते। और यस, ही इज़ कॉफ़ी लवर, तो उनके लिए अलग अलग कॉफ़ी आती रहती है। तो इस बार ये नए ब्रांड की वो लेकर आए थे और इसका टेस्ट मुझे भी पसंद आया, अच्छी है ये वाली। इसके बाद यहाँ पे चीनी और पत्ती जो है वो भी मैंने रिफ़िल कर दी है। और साथ ही यहाँ पे कुछ एक स्नैक
आइटम्स हैं, जैसे कि ये नाचोस हैं चिप्स वाले, और कभी कभी इवनिंग स्नैक में मैं थोड़ा सा चीज़, हैलापिनो, साल्सा वगैरह ऐड करके ये बना लेती हूँ, तो बच्चों को भी पसंद आते हैं और हम भी खा लेते हैं। कुछ एक नमकीन जो कभी चाय वगैरह के साथ या फिर पोहे में ऊपर से डालने में, या फिर दाबेली बनाओ तो उसमें साइड में लगाने में ये काम आती है। और आलू भुजिया जो होती है वो मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो फाइनली रीफिलिंग का जो काम था वो सारा का सारा डन हो गया, और लंच टाइम होने लगा था, थोड़ा सा लेट ही हो गया था। और हम तो खैर अगर लेट कर भी ले लंच तो काम चल जाता है, लेकिन ईवी का रूटीन अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होना तो फिर हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है। उसको टाइम से खिला के टाइम से सुलाना होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर दोपहर को वो लेट सोती है तो लेट उठती है, इसका मतलब रात को भी फिर वो लेट सोएगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं, जैसे कि विकास कई बार रात को जो है वो लेट तक काम करते रहते हैं, तो ईवी ना फिर डिस्टर्ब करती है, उसको डैडी चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो उसको टाइमली खिलाना होता है। तो बस अब मैं यहाँ पे जो है वो लंच की ही तैयारी करूँगी। बहुत ही ईजी सा लंच यहाँ पे प्रिपेयर करूँगी, बट उससे पहले सारी चीज़ें क्लीन करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसके बाद मैंने पूरे फ्लोर पे अच्छे से वैक्यूम कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत गिर ही जाता है और फिर चलते हुए पैर के नीचे आता है, और अगर पैर के नीचे आए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो क्लीनिंग करके और फिर फटाफट मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी। और ईवी को आपने देखा अभी वो मास्क लगवा के गई है, तो उसको जो है वो अद्वी के रूम से मास्क मिला है, और सुबह से आज वो मास्क के साथ बड़ी ही खुश है, कभी लगाती है कभी उतारती है। और बस यहाँ पे मैं अपने रबर प्लांट का थोड़ा सा चेक कर रही थी, तो नई लीफ आने लग रही है। लंच में क्या बना रही हूँ? पोटैटो राइस। मेरे चैनल की सबसे पहली रेसिपी थी आलू वाले चावल, और अगर आपने वो वीडियो देखी है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी अब मैं अगर उस वीडियो को देखती हूँ ना तो किस तरह की कैमरा सेटिंग थी, किस तरह से मैंने वो एडिटिंग करी थी, दैट वाज हिलेरियस। बट वही है कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है, चावल मैंने धो के और भिगो के रख दिए थे, साथ साथ मैं यहाँ पे चॉपिंग करती जा रही हूँ। और ईवी को जो है वो बीच बीच में बहुत सारे काम चाहिए होते हैं। ये सिलिकॉन वाले स्ट्रॉ है ना, इसके उसको कंगन बना के पहनने होते हैं, तो अभी दोनों हाथों में जो है वो कंगन बनवा के गई है। तो बच्चों के खेल बच्चे ही जाने। तो प्याज मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप कर ली है, आलू यहाँ पे छील लिए हैं, पहले मैं तड़का लगा रही हूँ, और जब तक प्याज भुनेगी तब तक मैं यहाँ पे अपने आलू जो हैं उनको भी चॉप कर लूँगी। वैसे इसके अंदर आप और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बट आलू सिर्फ अगर डल जाए ना तो कोई टेंशन नहीं रहती है, दोनों बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो बिज़ी डेज़ में या लेज़ी डेज़ में ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और किस किस ने ये वाली रेसिपी ट्राई करी है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में कई बार मैं जो चॉपिंग है ना वो डायरेक्टली प्रेशर कुकर में ही कर लेती हूँ। आपने देखा होगा कई बार मैं प्याज भी डायरेक्ट ही कट कर लेती हूँ, तो ऐसे ही आज मैंने आलू भी ऐसे ही कट कर लिए थे ताकि वो थोड़े से प्याज के साथ ही रोस्ट हो जाएं और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और बस यहाँ पे मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे राइस लिए हैं और उसके लिए 1.25 कप यहाँ पे मैं पानी लेने वाली हूँ। थोड़े से मैं ये मशी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े नहीं बना रही, लाइक तहरी वाले नहीं बना रही हूँ, ये चावल ही बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैश करके मैं ईवी को आराम से खिला सकूँ, क्योंकि अलग से कुछ बनाने का था नहीं। और ये वाले ना थोड़े से मशी से ही अच्छे लगते हैं, साथ में आप अचार ले लो और दही ले लो और सैलेड रख लो। ओ माय गॉड, इट इज़ सो टेस्टी, सेटिस्फाइंग। और बस यहाँ पे पानी ऐड किया है, सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड करा है। पानी में जब अच्छे
से बॉयल आ जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर जो है अपने चावल ऐड कर देंगे। तो चावल को भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे 10-12 मिनट, और ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर सोक होते तो बेटर था। मैं शायद रीफिलिंग बीच में रोक के इनको सोक कर देती तो और ज़्यादा बेटर रहता, बट स्टिल ये बहुत अच्छे बन गए थे। तो यहाँ पे जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, ऊपर आपको थिक से बुलबुले दिखाई देने लगेंगे, तब आप प्रेशर कुकर की लिड लगा दें और एक ही विसल में ये जो हमारे राइस हैं ये डन हो जाते हैं। रीफिलिंग का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ऑयल्स मुझे यहाँ पे रिफ़िल करने हैं। तो आज की वीडियो में ना आपको सारी रीफिलिंग तो देखने को मिली है, साथ ही साथ आपको पेंट्री का टूर भी मिल गया है कि मेरी पेंट्री में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं। तो खैर लंच का काम हुआ डन, वो बनता रहेगा, अभी मैं कुछ रीफिलिंग कर लेती हूँ। ये बॉटल्स आपको ध्यान है, जब हम इस घर में मूव हुए थे तब मैंने ये बॉटल्स ली थी ऑयल की, और ये इनकी ऊपर की ये नॉब थी जो टाइम के साथ अब ख़राब हो गई है। मैंने ये वाली तो कुछ रगड़ के ज़्यादा ही साफ़ कर दी है, बिल्कुल ही रबड़ इसकी टूट गई है, और जो ऊपर का नोजल था ना उसकी भी कैप टूट गई थी। तो अमेज़ॉन से ना मैंने ये 6 का सेट ऑर्डर किया है, और ये नोज़ल इतने अच्छे निकले हैं ना कि पूछे ना। और आपकी ऑयल बॉटल किसी भी साइज़ की हो, उसका माउथ छोटा हो बड़ा हो, ये सभी के अंदर बहुत अच्छे से फिट आ जाएंगे। मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ऑयल बॉटल को आप DIY भी कर सकते हो। कई बार होता है ना कि जूस की कोई बॉटल आ गई कांच की अच्छी, तो आप उसके ऊपर ये नोज़ल लगा के और ऑयल बॉटल बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेपसीड ऑयल डाला है, इसके बाद है ये एवोकाडो ऑयल। ये मैं पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। घी से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, तो इसीलिए मैं घी के पराठे नहीं बनाती हूँ। एवोकाडो ऑयल का जो हीटिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और ये बहुत सेफ़ रहता है। इसके बाद आता है ऑलिव ऑयल। ये मैं स्टर फ्राई वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ या फिर पास्ता में इस्तेमाल करती हूँ। और ये वाला जो है इसको आप एज ए सैलड वगैरह के ऊपर भी डाल सकते हो। हालांकि हम कच्चा तेल खाते नहीं हैं किसी भी तरीके में, जैसे चोखा वगैरह भी बना लेते हैं कुछ लोग, उसमें सरसों का तेल कच्चा डालते हैं, तो हम नहीं उस चीज़ को कर पाते हैं। तो ऑलिव ऑयल मोस्टली जो है वो स्टर फ्राइज़ में यूज़ होता है। मस्टर्ड ऑयल जो है ये मैं डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डीप फ्राइंग कुछ अगर मीठा आपको करना होता है, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो फिर वो आप मस्टर्ड ऑयल में नहीं कर पाते। उसके लिए फिर मैं रेपसीड ऑयल लेती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल, रेपसीड ऑयल इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे है मेरी ये क्लीन पेंट्री जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से रिफिल और स्टॉक हो गई हैं। छोटा सा टूर दे देती हूँ। नीचे वाला जो सेक्शन है सबसे नीचे का, इसमें जो कुछ आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें वो चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं, जैसे कि कुछ दालें हैं या थोड़ा बहुत बेसन है या कुछ आटा है, तो वो मैंने रखे हुए हैं। इससे ऊपर वाले सेक्शन में हमारा हो गया आटा, चावल, कुछ स्नैक हैं, गुड़ का जो एक्स्ट्रा बॉक्स था वो, और मेरा रोटी केस वो रखा हुआ है। इसके बाद का जो सेक्शन, इसमें कुछ कॉन्डिमेंट्स हैं, साथ ही पोहा और सीरियल हैं, बीच वाले में दालें और ब्रेकफास्ट आइटम, उसके ऊपर वाले में ड्राई फ्रूट और गुड़, और सबसे ऊपर वाला जो था वो आपने देखा ही था, स्नैक्स थे। और ये एक स्पेशल डेडिकेटेड स्नैक कबर्ड है यहाँ पे, और जिसमें ब्रेड वगैरह भी मैं रखती हूँ, बिस्किट, नमकीन, और साथ ही ये टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। एक ये छोटी सी लेज़ी सूजन भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, और इसमें बच्चों की जैसे ड्रिंक का होता है नेस्क्वैक या फिर हॉट चॉकलेट, ये भी मैं रखती हूँ, तो इसमें 4 जार फिट हो जाते हैं। तो ये वाला भी हमारा अच्छे से रिफिल हो गया। और इसके बाद दिस इज़ माय फेवरेट कबर्ड, सबसे नीचे सारे स्टील के चमचमाते आइटम, जिसमें मेरी 3 तो मसालेदानी हो गई, घी का डब्बा है, छोटा सा ऑयल पॉट है, घी पॉट है, और ऊपर जो है वो सब मेरी मम्मा के हाथ के बने हुए अचार हैं। तो ये मेरी फेवरेट होती है, ऊपर अचार और नीचे घी की खुशबू। ओ माय गॉड। ये वाली जो कबर्ड है इसमें बेकिंग का सामान रहता है, और जैसे मखाने जो डेली यूज़ नहीं होता है, और ये राइस केक का ओपन पैकेट थोड़ा यहाँ रखा हुआ था जो देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही कुछ एक यहाँ पे मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं जिसमें बेकिंग की कुछ चीज़ें हैं और कुछ स्पाइसेस हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं। कोने में है ये बिल्कुल कबर्ड, तो इसीलिए एक्सेस इसका थोड़ा सा कम ही रहता है, तो इसीलिए कम यूज़ होने वाली चीज़ें मैंने इस तरफ रखी हुई हैं। तो यस, और इसके बराबर वाली जो है ये है मेरी स्पाइस कैबिनेट, जो मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करनी है, रिफिल भी करनी है, बट इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी।
इसी दिन मैंने फ्रूटी भी बनाई थी और साथ ही मैंने ब्रेड भी बनाई थी, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से रेसिपी इंक्लूड नहीं करी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे हो रही है चाय पे चर्चा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाकी आप कॉन्वर्सेशन एंजॉय कीजिए। मजा आ रहा है चेयर में, मस्त। आज तो हमारे लक्ष्य ब्रेक है। हाँ, तभी तो कहते हैं 45 पाउंड वाली जॉब कर लो, शाम बैलेट बॉक्स रखने वाली। इतना पैसा लेके 3 घंटे में 45 पाउंड। ईमेल आ रहा था मेरे पास, करनी हो तो मैं कहना भाई तो इनके ऐसे के पास ईमेल आ रहा है ना, मेरे पास तो नहीं आया। आपके पास नहीं है? हाँ भाई, आप बड़े साइंटिस्ट, हम छोटे साइंटिस्ट। हमें वो पार्ट टाइम दें, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब करें, तो हमें पार्ट टाइम का ही ऑफर मिला। पार्ट टाइम का ईमेल आया है। पार्ट टाइम के मतलब जब आया ना ईमेल आया, बस लाइक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर 3 आवर, मतलब साइन किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट 3 आवर्स के लिए, 9:15 से 12:15 तक, और बस बाहर का ही है। तो बैलेट बॉक्स जमा नहीं जा रहा। हाँ एग्जैक्टली। शाम की फिर होगी, शाम को उठाने का भी तो होगा। नहीं वो रात की तो है। इट्स हॉट। This is show me. What did you show? This is show me. You want in your say hi? Hi. Gee. I'm baby. Your baby. No, you are Avni. Say Baby. Avni. Baby. Avni. Super. Hello. सुपर हीरो, बेबी सुपर हीरो। Avni नहीं कहना बस इसे। Super hero. Wow. Hey, are you baby? Super hero. ओके, सुपर हीरो आंखों पे ही क्यों लगे हैं सबसे पहले? अवनी बेबी, हाँ बेबी। Super hero.